ये सब इशारों में क्या हो रहा है? हाँ तो ठीक है, समझती क्यों नहीं, कुछ पर्सनल है। ऐसा क्या है पर्सनल, जरा मुझे भी बताओ। चलो बता भी दो अब। यार लैला, तुम कभी नहीं बदलोगी। उसे ना हमारी दोस्ती से कुछ जलन होती है। वैसे तुम्हारे लिए एक दोस्त ढूंढ सकते हैं, पड़ोस से ही सही, थोड़ी देर के लिए ही मेरे सही। पास दोस्त है। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग लैला। वेरी गुड मॉर्निंग उस्मान, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देखो तुम्हारा दोस्त आ गया, दोस्त के साथ जाओ और चाय पियो, रिलैक्स। हाँ चलो चाय जाओ। पीनी है? हाँ हाँ पीते हैं चाय, ये लो। ये अच्छा है, दोस्त के साथ चाय पियो। तुमने कहा था कि तुम दोनों 20 सालों से दोस्त हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। एक भारी भरकम है तो दूसरी सिर्फ सपनों में जीती है। इस सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और कुछ करो। अब जाओगी नहीं तो पानी तो फिर डाल डालो दूंगी ऊपर। पानी और जाओ देखो यहाँ मैं से। क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। उसने मुझे मोटी कहा यार। बुरा मत मानना, हम हाई हील्स नहीं पहनते इसलिए कहा। उसके बाद क्या हुआ? मुझे लगता है पॉलन और मिस्टर जान फिर से साथ आ गए होंगे। सही कह रही हो, ये आदमी लोग भी ना, मैं इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं करती। मुझे लगता है कि मिस्टर जान और पोलन कल रात मिल गए होंगे। उनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है हान? मुझे तो लगता है कि उसके लिए भी, तुम जानती हो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या है कि मैं उसे खुद मिस्टर जान के पास ले गई। पोलन को तो वो जगह पता भी नहीं थी और उसने कहा कि वो उसके साथ अकेली रहना चाहती है, क्योंकि हमने वहाँ एक शाम गुजारी थी और मैंने और मिस्टर जान ने। अच्छा, तो अब तुम्हें वो रात याद भी नहीं। अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए। मिस्टर जान एक बहुत ही मीन आदमी है। उसके पास गर्लफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट होगी, एक रात किसी और के साथ, एक रात किसी और के साथ। मुझे लगता है ना उसकी लिस्ट में तुम भी शामिल हो, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ता उसने है। बड़ी अजीब बात की। उसने कहा कि वो दोनों ही है, लेवेंट अल्बाट्रोस नहीं है। ये 11th कौन है? मैं तो बस सपने ही देखती रहती हूँ। क्या? कभी कभी मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है और शायद मैं इस बात में बिलीव करना चाहती हूँ। उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो दोनों साथ में रहते हैं। हो सकता है कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। उससे तुम्हारा क्या लेना बकवास देना? सपना था, बस यही सब है। मेरी प्यारी बहना, तुम ऐसे सपने के पीछे भाग रही हो जो नामुमकिन है। गलत वक्त पर आ गई। उफ लैला, तुम हमारी बातें छिप छिप कर सुन मैं रही थी। छिप कर क्यों सुनूं? मैं यहाँ से जा रही थी और मुझे सुनाई दिया। मैं चलती हूँ अयहान। अपना ध्यान रखना सनम। नहीं मुझे करूँगी, भी बताओ, कभी ऐसा नहीं क्या है? करूँगी। उससे तुम्हें क्या? सच में? तुम्हें हाँ? जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तुम मेरे पास आती थी हमेशा। मैं ऐसा करती थी। हाँ, मुझे मेन्यू के लिए उस्मान की मदद करनी है। कैसा मेनू? अरे हाँ, तुम्हें पता नहीं होगा, हम उस्मान की केटरिंग सर्विस ले रहे हैं। जेजे भी आ रहा है वहाँ सुपर्ब, मुझे यकीन है कि वो ये सब कर सकता है। क्या ये तुमने अरेंज पर। किया? हाँ, ऑफ कोर्स। सिस्टर, जेजे को छोड़कर सभी यही जानते हैं कि मैं और उस्मान एंगेज है। ये बात भूलना मत कभी भी। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी प्यारी बहन। तुम देख लेना, तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। गुड मॉर्निंग। सलीम, मैं आती हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये विश ट्री है? हाँ मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं है। हाँ, ये विश पूरा करता तुम कहती हो तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। ये क्या है? मैं अपनी विश लिख रही हूँ। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ डेकोरेशन के लिए रखे गए हो, लेकिन विश तो विश होती है। इसमें क्या गलत बात है? तुम मुझे मत देखो प्लीज। तुमको बहुत बड़ी ड्यूटी दी गई है। वो मैं तो देख रही थी कि कितना मजबूत है ये। हाँ, ऑफ कोर्स यही वजह है कि ये यहाँ पर रखी गई है। ओह हाँ, हाँ मिस्टर जान।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खाना बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से होगा। गुड मॉर्निंग, हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ, गुड मॉर्निंग। जी, जी। हाँ, बोलो बोलो, हाँ क्या हम लिख लिखना लेते है? हैं। हाँ बस लिख ही रही। हाँ 9 vegans, 9 vegan, 7 vegetarians, 2 semi-vegetarians। सेमी वेजिटेरियन, 2 सेमी वेजिटेरियन, 2 सेमी वेजिटेरियन, और आगे क्या? आगे क्या? आगे बोलो, जल्दी बोलो। एक ही प्रकार का मीट को सर्वे किया जाएगा। लेकिन कौन सा मीट है? फिश या पोल्ट्री या कौन सा तुर्किश या नॉनसेंस? आखिर मुझे बताओ तो सही, मुझे क्या बोलना है? शट अप, क्या कर रही हो? बताओ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। 7 lacto vegetarian। आपने तो गॉड, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। जी जी रुको, क्या कर रहे हो तुम? रुको ना। हाँ हाँ लैक्टो वेजिटेरियन, जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को खाते हैं पर मीट नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे तो फिर उनको जहर खा लेने दो। ए भगवान, मैंने कितनों की जिम्मेदारियां उठाई है, मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी में? रॉ फूड खाने ये वाले। लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो एप्पल्स और पेयर अपने आप खुद खा लेंगे, इसमें बताने की कोई बात नहीं। हाँ ठीक है मैं नोट्स बना लेती हूँ। हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ। 1 fruitarian। फ्रूटारियन, अब ये कैसे लिखते हैं? FRU लिखूं या FU लिखूं? कोई देसी भाषा में। चुप हो जाओ, वो सिर्फ फ्रूट्स खाते हो, इतना चिल्ला मतलब क्यों वो रहे हो? फ्रूट जो पेड़ से गिर जाते हैं। तो अब हम जाकर ग्राउंड से सड़े हुए फ्रूट उठाकर खाएंगे? ये लोग पागल हो गए हैं क्या? सच में क्या ये लोग सटक गए? जाओ उसकी टहनी से ले आओ, हमें कैसे ढूंढेंगे? मुझे कोई समझाओ, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कोई बताओ, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे आज के बाद कोई नहीं बुलाएगा, मैं जा रहा हूँ। जे जे कहाँ जा रहे हो? और मैं जा रुको, जे जे सकता जे जे मुझे पागल रुको, कर दिया तुम कहाँ सब जा रहे लोगों हो? ने। तुम मेरी छोड़ो बात मुझे। क्यों नहीं सुनते? दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। क्या हुआ तुमको? चुप हो जाओ। ये कोई बात थोड़ी हुई मिस्टर जान, मेरा गांव बहुत दूर है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैं सोचूं भी तो, और मैं यहाँ भी नहीं रह सकता। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट आदमी हो चुका हूँ। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से कहीं और भेज दीजिए। मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं या क्या करूँ? मुझे कोई बताएगा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरी मदद कर दो। मैं बड़ा ही छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे जाने दो। क्या हुआ? तुम्हारा गांव कहाँ पर? मैं कहीं पे जाके डूब मरूंगा। मिस्टर जान मुझे प्लीज कहीं जाने दीजिए ताकि मैं कहीं चला जाऊं। और जे शांत हो जाओ। हाँ? सनम इसका ख्याल रखना, ओके? ठीक है, मैं ख्याल पुलिस रखूंगी डरन से इसका। कहो मेरे कैबिन में आकर मिले। ओके जे जे मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं गिर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ रहा है, की कोशिश मैं करो। मर जाऊंगा। शांत हो जाओ जीजी। मुझे नहीं, प्लीज गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं लगता है हेल्प मैं करो, अंदर और बाहर। तुम आप कैसे follow मुझे करो। हेल्प करोगी? ठीक है, ठीक है। एक मिनट। रुको रुको रुको, मैं कर रहा हूँ। आप ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सही तरीका नहीं है। तुमने कहाँ से सीखा? पहले मुझे ये बताओ। आप शांत हो जाओ आराम से। तुम्हारे पास ठीक कुछ हो सर्टिफिकेट जाओगे। है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अब तुम आयान और ओस्मान को कॉल करके पूछो कि वीगन मेनू तैयार है क्या। गाइस अपना काम करो ना यार तुम लोग। ये कंपनी तो बड़ी अजीब सी है। आप काम तो नहीं कर रहे क्या? मैं आ जाऊं? श्योर, कम इन। आपके चाय। ओके, तो हम वापस अपनी चाय पर आ गए हैं। क्या हमारा रास्ता फिर से मिल गया जो कॉफी पर खत्म हुआ था? पुरानी आदतों को भूलना इतना आसान नहीं होता। हमने अनुभव लिया है ना। मैं चाय पर वापस आ गई हूँ। पुरानी आदत, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। सनम सनम, 1 सेकंड रुको प्लीज। प्लीज 1 सेकंड रुको। तुम कल पॉलन को मेरे हट पे क्यों लेकर आई थी? उससे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, इसलिए। सनम तुम ये सब क्यों करती हो? वो मेरा प्राइवेट स्पेस है। वो जगह सिर्फ मेरे खुद के लिए। मैंने तुम्हें वो जगह दिखाई थी, सबके लिए नहीं है वो जगह। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मिस्टर जान माफ कर दीजिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी और आपको देखना चाहती थी। वैसे पॉलन वहाँ पर आएगी या नहीं ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। हाँ आप सच कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। जल्दबाजी? किस लिए जल्दबाजी थी? आखिर वजह क्या थी जल्दबाजी की? मे भी तुम्हें लेवेंट के पास जल्दी पहुंचना होगा, है ना? ये वजह होगी। हाँ ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इसका मतलब तुम उसके पास गई थी, ये कहना चाहती हो तुम? गुड मॉर्निंग सनीम। गुड मॉर्निंग पोलन।
हाय भाई, क्या हम शूटिंग का बजट डिस्कस कर लें? हाँ ठीक है, तुम वहां पर जाओ, मैं आता हूँ, जाओ। पॉलन, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम गुलिन से हेल्प ले सकती हो। ठीक है हनी, मुझे बहुत काम है, मैं यहीं बैठकर कर लेती हूँ। ये औरत फिर से यहाँ क्या कर रही है? आजकल ये हमेशा दिखाई देती है। इस कैंपेन में ये दोनों पार्टनर हैं। मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मुझे पता है। मिस्टर एमरे तो बहुत गुस्सा हुए होंगे जब उन्हें ये पता चला होगा, है कि नहीं? अरे पर मिस्टर एमरे के अप्रूवल के बगैर ये कैसे आ सकती है? ये बात तो सभी जानते हैं और इस बात के लिए वो सबसे पहले राजी हो जाएंगे, देख लेना। गुलिस, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव नहीं हो गई हो? उसमें क्या बुरा है? हाँ, आज का स्केड्यूल आ गया है और मैं बताऊंगी किसके क्या क्या ड्यूटीज है। गुलिस, तुम ये ईमेल करो। सनम, तुम सबको कॉल कर लेना और सबको बताना कि सेट पर 6 बजे शार्प पहुंच जाने चाहिए। कास्ट ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट मुझे चाहिए और ये सारे काम बिना आइलैंड को इन्वॉल्व किए हो जाने चाहिए। ठीक है, सब समझ गए? ओके हाँ जी समझ मैम, गया। जी मैम। जे तुम केटरिंग संभालोगे? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। ये अचानक यहाँ कैसे पहुँची? अब हम क्या करेंगे? मेरे बिना ही मीटिंग शुरू हो गई। आइलैंड, हम तुम्हारे बिना भी इस कंपनी में सालों से काम करते हुए आ रहे हैं और तुम इस कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। फिलहाल तुम कॉफी पियो, चाय पियो या फिर ऑफिस घुमाओ। अपना चाइल्डिश बिहेवियर बंद करो। मैंने इस प्रोजेक्ट पर महीनों काम किया है, सब कुछ रेडी है। डोंट वेस्ट योर टाइम। कल शूटिंग है, चलो लेट्स गो। 1 मिनट, मीटिंग जारी है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सब लेजी हो गए हो? हाँ, मैंने अभी तक ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। एलिन, तुम मेरा इंतजार नीचे कर सकती हो, मैं मीटिंग खत्म करके हाँ, आऊंगी। मुझे रास्ता पता है। जान यहाँ जल्द आ जाएगा, ओके? तो लेट मत होना और थोड़ा सा हंस दो। ऐसे चेहरे के साथ सचमुच बहुत ज्यादा डरावनी लगती हो तुम। चुड़ैल कहीं की। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। सब लोग रेडी हो जाओ, 10 मिनट में अपना अपना काम शुरू करो। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। जय तुम मेरे साथ आओ। मुझे तो इस लड़की से डर लगता है इसकी ऐसी एक डार्क साइड है जैसे कि ये किसी कब्र से उठ के आई है। मिस्टर एमरे इसके साथ कैसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं? मुझे ये समझ सब नहीं तो आ रहा। मुझसे नहीं होगा। मतलब अपने ही एक्स के साथ ऑफिस में काम करना मेरे लिए तो बहुत मॉडर्न हो जाएगा ये सब। मिस्टर जान भी ऐसे ही है। उनका पोलन के साथ ब्रेकअप हो गया है, फिर भी वो ऑफिस में आती है और वो उसे आने भी देते हैं। ऐसा नहीं है हनी, उनका पैचअप हो गया है। मिस पॉलन ने उसकी टिकट कैंसिल कर दी है, वो यहीं रुक गई हैं। क्या कह रही हो? देखा, मैंने फिर से अज्यूम कर लिया। मैंने कहा था ना वो फिर से रिलेशनशिप में आएंगे। भगवान उन्हें खुश रखे, सारी खुशियाँ उनकी जिंदगी में भर दे और वो फिर से सेपरेट ना हो। मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। जे कहाँ है? वो आराम कर रहा है मिस्टर एन। आई विश मैं थोड़ा आराम कर पाती। शूटिंग के लिए सब कुछ रेडी है। मैं आपसे सारे आइडिया शेयर कर दूंगी मिस्टर जान। आली ने हमें एक फाइल दी है, वो एकदम परफेक्ट है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। और कल कैंपेन की शूटिंग है तो हमें उसी डायरेक्शन में मिलकर सोचना चाहिए। आइलिन ऑर्गेट के बाकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं। डेरिन तुम्हारे साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी और कल शूटिंग कंफर्म्ड है गाइस। ऑलराइट, कल 60 लोगों की टीम हमारे साथ होगी और 8 कस्टमर्स भी होंगे। मिसेस रेमेडी हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर लेवेंथ आने वाले हैं क्या? वेल, लेवेंथ से मैंने बात नहीं की है। किसी की हमारी टीम में उससे बात हुई है क्या? सनम, क्या तुम लेवेंथ से मिली थी? उससे कैंपेन के रिगार्डिंग कोई बात हुई थी? पता नहीं, वो हमने तो उस बारे में बात ही नहीं की। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सनम, तुम नोट्स लोगे? हाँ श्योर।
वहाँ पर 2 क्रिएटिव लोग चाहिए क्रिएटिव सेक्शन में, जल्दी जाओ, बुला रहे हैं। अगर मैं नहीं होती तो कैसा होता। सनम, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो फिर आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देखते रहते? मैं हाँ तुम। मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं तो इधर उधर देख रही थी। क्या मैंने आपको भी देखा? हाँ तुमने मुझे देखा। मेरे कैबिन में आओ, तुमसे बात करनी है। यही बात करते हैं ना। सनम अभी आओ, तुमसे बात करनी। चलो आओ। क्या आओ आओ। प्लीज बैठो सनम। हाय सनी। हेलो पुलन। बाजार के हिसाब से जो ग्राफिक्स बनाए हैं वो ये हैं, तो तुम जरा इन्हें प्लीज देख लो कि कौन सा फिट बैठेगा और तुम्हारे हिसाब से कौन सा ठीक है, और फिर लेवेंट को इन्फॉर्म कर देना। तुम नहीं चाहती ना कि उसे ज्यादा इंतजार करना पड़े। ऑफ कोर्स, बिल्कुल इंतजार मत करवाना। सनीम, लेवेंट बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने देखा तुम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे। अब मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। और कल शाम भी बहुत अच्छी थी, तो अच्छी गुजरी होगी। अगर ये नया नया प्यार है तो पहले मुझे बताना तुम, ठीक है? किसको पता, किसको पता मिस्टर जान कि ये नया प्यार है या फिर पुराने प्यार की आग फिर से धधक रही है। आई थिंक ये चेक करना ज्यादा जरूरी है। चेक कर लो। जान, शोल्डर कैसा है अब? हाँ अब सही है। इट्स मच बेटर। देखो जान, तुम्हें केयरफुल रहना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। तुम्हारे स्टोन्स इसमें काम नहीं आएंगे। हो सके तो डॉक्टर को दिखा दो। तुम तो बड़ी खुश हो रही थी कि स्टोन्स की स्टोरी सिर्फ तुम्हें पता है, पर देखा वो तो सबको पता है। इडियट सनम, इडियट। सनम फिर से एलर्जी हो गई तुम्हें? मेरी एलर्जी? मेरी एलर्जी अब ठीक हो गई है। मुझे अब उसके साथ जीना आ गया है। क्या चाहिए आपको? एक गर्मा गर्म चाय। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। नो नो, नहीं नहीं, तुम डिजाइन चेक करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। I'll manage। तुम्हें भी चाहिए चाय? नहीं थैंक्स। पॉलन तुम्हारे लिए कॉफी? हाँ हनी प्लीज। हाँ तो मिस्टर जान चाय से काफी एडिक्टेड है ना? और हमने इस बारे में बात भी की थी और उन्हें अलग अलग तरह के चाय के बारे में पता भी है। हम उस बारे में बहुत बात करते हैं। उन्हें चाय के सारे ब्रांड्स के नाम पता है। उन्हें क्या वो ब्लैक सी रीजन से है? नहीं सनीम, उसका उस जगह से कोई रिलेशन नहीं है। जान सारी दुनिया घूम चुका है ब्लैक सी रीजन को छोड़कर। जब वो 4 साल का था तब क्या? हमने इस बारे में कभी बात नहीं की। क्यों? क्यों? जब वो बच्चा था तो फॉग में गुम हो गया था। बहुत देर तक मिला ही नहीं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसके मन से फॉग का डर दूर हुआ। अब वो उस जगह पर रहता ही नहीं है। जानती हो सनीम, जान बहुत ही स्ट्रेंज है। दरअसल वो अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलता है और मैं जानती हूँ ये। मैं अकेली ऐसी इंसान हूँ जो उसके बारे में सब जानती हूँ। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम्हें उस हट के बारे में कैसे पता चला। वो एक्सीडेंटल। मिस्टर जान वहाँ प्रिंट आउट लेने गए थे, तब मैं उनके साथ थी, इसलिए मैं ये सब जानती हूँ। समझ गई मैं। अरे मैंने तो बोला ही नहीं। शक्कर मैंने ऐड कर दिया। थैंक यू सो मच जान। यू वेलकम। मिस्टर जान, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं है। मैं इन फाइल्स को अरेंज कर देती हूँ और फिर प्रिंट आउट भी ले आऊंगी और फिर आपको दे दूंगी। अच्छा, सॉरी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।
हेलो। हेलो मिस्टर जॉन, मैंने फोन कॉल्स कर लिए। अब मैं प्राइस लिस्ट बना रही हूँ, फिर वो मिस डेरन को दे दूंगी। तुम्हें और यहाँ आपको। पर इस तरह से काम करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है। आई थिंक यही रीजन है। सही कहा ना मैंने? हाँ, हाँ? आपका तो बैंडना। शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। मैंने डिपो से स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया है। सो कम ऑन, टेक इट। क्या है ये? मिस्टर जॉन, थैंक यू सो मच। मैं तंग आ गई थी कंप्यूटर पर काम करके। थैंक यू सो मच। ओह, मैं क्या कर रही हूँ? तुम मुझे बहुत टाइटली एम्ब्रेस करके थैंक यू बोलने की कोशिश कर रही हो। मैंने चिल्ला के बात की थी ना? हाँ, तुम बहुत ज्यादा चिल्ला के बात कर रही थी। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही स्क्रीम कर रही थी। कहाँ थे आप इतने दिन? हाँ। ओके, तो आज से तुम्हारा पर्सनल वर्क कंप्यूटर भी आ गया। ऑलराइट। ओके, सो टेक इट। अब इस पे ही काम करना। और वो जो फाइल है जिनकी लेवेंट एक्चुअली इंतजार कर रहा है, तो उन पे काम अब शुरू करते हैं, साथ में काम करते हैं। ठीक है। या तुम और लेवेंट अकेले बैठकर कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी कर सकती हो। आई मीन, इन केस तुम्हें ऑफिस का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं हो। नहीं, मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व नहीं करना? नहीं, मैं एक्चुअली फाइल सॉल्व करने की बात कर रहा था। वैसे तुम लेवेंट के साथ क्या सॉल्व करने की बात कर रही थी? तुम कुछ छुपा रही हो। और वो लेवेंट के साथ पूरा दिन स्पेंड किया था, कैसा रहा दिन तुम्हारा? मिस्टर जॉन, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बैंडाना वापस कीजिए। अरे यार, क्या बैंडाना लगा रखा है? मुझे मिला था ये बैंडाना। मिस्टर यार, जान, छोड़ो दे यार। दीजिए। और तुम हर चीज पे अपना क्लेम करती हो। ऐसे कैसे मिस्टर नहीं, जान? वो please, तो ये मेरा ही है। मुझे Please वापस छोड़ो। दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बैंडाना मुझे मिला था। I'm not going to मुझे give- दे दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ये लो, ले लो, आओ ले लो, तुम्हारा ये। कम ऑन। ठीक है, ले लेती हूँ। हाँ ले लो, आई एम श्योर तुम पहुंच सकती हो। कम ऑन, ट्राई इट, कम ऑन। ले रही या हूँ, ऑल योर्स। ले रही हूँ। इस कंपनी में सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों है? एक्सीलेंट, ब्रावो, तुमने ले लिया। आप तो खुश हो ना? मिस्टर जान, मैंने ये बैंडना लिया क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ। ये पिंक है और सभी को पता है कि ये मेरा है। और अगर मिस पोलिन ने आपसे ये पूछा तो आप उसे क्या एक्सप्लेन करेंगे? लेट मी टेल यू वन थिंग, पॉलन ने इसे देख लिया और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कैसे? ओह हाय पोलिन। हाँ, काम करके बोर हो गई थी तो सोचा मैगजीन पढ़ लेती हूँ। दैट्स रियली नाइस पॉलन। तो ठीक है, मैं अपने कैबिन में जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। ऑलराइट देन, सी यू पॉलन। हाँ, मैं जल्दी आती हूँ वहाँ पर। ओह, क्या चल रहा है? कहाँ है वो मैगजीन? वहाँ सनी? कॉर्नर में। मिली आपको? ठीक है। ठीक है, तो मैंने एजेंसी के प्रोग्राम को इस पे डाउनलोड कर दिया है। अब तुम सारा काम इस पर कर सकती हो। थैंक यू। मैं इतनी कंप्यूटर मैनेज करने में अच्छी नहीं हूँ। मेरे लिए तो टाइपराइटर ही सही है। मैं तो वही ठीक से कर पाती हूँ। तुम बहुत ही स्पेशल हो सलीम। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास ब्राइट आइडियाज है। एमरे ने मुझे तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में बताया। ये अच्छा है जान के लिए। ऐसी बात नहीं है, या हो भी सकता है। एक बात पूछूं, आपके और मिस्टर जॉन के बीच सब ठीक हो गया है ना? मतलब मुझे देखकर तो ऐसा ही लगता है। जान और मैं काफी समय से एक साथ हैं, पर हमारे बीच एक ही प्रॉब्लम है, डिस्टेंस रिलेशनशिप। दरअसल उसकी लाइफ में कोई इतना स्पेशल रहा ही नहीं मेरे अलावा। इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं उसके साथ रहूंगी, इसलिए आ गई। हाँ, इसीलिए आप यहाँ हैं।
एनीवे, मैं ऊपर जा रही हूँ सनीम। मुझे तुमसे और भी बातें करनी थी, तो तुम जब भी फ्री हो तो मुझे बता देना, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, सुपर, बाय। सी यू। बाय। बाय। काफी मॉडर्न बन रही हो सनल। तुम जिससे प्यार करती हो उसके गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पे जाओगी। मे बी मिस्टर जान भी वहाँ आएंगे तो सब मिलकर खाना खाना। तुम चुप रहोगी प्लीज? सच्चाई कड़वी लगती है सनम। तुम चुप रहो प्लीज। तुमने शूटिंग का बजट चेक कर लिया लैला? हाँ मिस्टर एमरे, मैंने सब अच्छे से चेक कर लिया है। चलो अच्छा है। यही कमेंट। लैला थैंक यू सो मच, पर इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है मिस्टर एमरे, मैं चलती हूँ। आज तुमसे मिल नहीं पाई। यहाँ काम करना बहुत मिस करती हूँ। यहाँ का एनर्जी लेवल ही अलग है, यू नो। आई एम श्योर कि तुम मिस कर ही रही होगी। इतना मिस कि मुझे छोड़कर मेरे भाई के पास प्रपोजल ले गई। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ बात करने आई थी एमरे, लेकिन जब मैंने जान को देखा तो मुझे गिल्टी फील हुआ और मैंने उससे बात कर ली। कार एडवर्टाइजमेंट की डील उसे दे तो दी, पर बदले में यहाँ काम करने की परमिशन मांगी। देखो मैं तुम्हारी हर चाल को अच्छे से समझता हूँ, मुझे उल्लू मत समझो। एमरे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे बीच अब कुछ भी ठीक नहीं रहा माय डियर, और हर चीज के पीछे मेरी चाल नहीं हो सकती है ना। वैसे भी मैं इस सब के लिए नहीं तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे देख तो रही हो तो खुश रहो। बट दिस इज नॉट इनफ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, घर पर, ऑफिस में, रास्ते पर। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, पर बस तुम मुझे माफ कर दो, और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? ये सब मेरे लिए कर रही हो? हमारे लिए एमरे। यू बिलीव इट और नॉट, पर यही सच है। हम हमेशा साथ थे और रहेंगे। मेरी बात याद रखना। सी यू टुमारो। तुम कल शूटिंग में आ रहे हो ना? नहीं, मुझे अभी काम है, मैं पक्का नहीं कह सकता। ओके, तो हम कल के लिए रेडी है जेजे। तुम केटरिंग अच्छे से संभाल लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं यकीन चाहिए। कीजिए मिस डैरन, मैंने सब अरेंजमेंट कर दी है। बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स। तुम बिना वजह बात क्यों करती हो? कस्टमर्स को कॉल करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक बार में समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं मैंने करना। कस्टमर से बात कर ली है, वो कल कॉल करेंगे। तुमने उन्हें 1 घंटे से कॉल नहीं किया, ये तुम्हारी आर्यन, गलती मेरे है। और कस्टमर्स के बीच का रिलेशन बिल्कुल अलग है। एक दिन तुम समझ जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कस्टमर्स को कॉल करो। जितना हो सके उनसे दूर रहना, समझ गई तुम आइलैंड? ठीक है, तो कल सेट पर मिलते हैं। मैं निकल रही हूँ। जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। ए जाओ, निकलो, यहाँ दिखाई मत देना कभी। चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। मैं इस औरत को मार ही दूंगी। पता नहीं मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। मिस डैरन शांत हो जाइए, मेरे पास एक सवाल है। वो फ्रूट टेरियन, वो क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? फ्रूटेरियन। फ्रूटेरियन, हाँ। फ्रूट्स को स्लाइड करके गैदर करने से अच्छा है हम उसे ग्रोसरी से ले लें, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो तो। ऑफ कोर्स होगी जेजे। अगर कस्टमर्स यही चाहते कि फ्रूट सॉइल में गिरे हो तो बिल्कुल यही होगा। तुम जाओ, ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा। जी, जाकर बिल्कुल। ढूंढो। ये भी कोई पूछने की बात थी जेजे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें कस्टमर्स को वही देना चाहिए जो उनको चाहिए। मिस जेरन, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। और कुछ है क्या करने को? मैं अभी फ्री हूँ, इसीलिए। बहुत अच्छी सनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज। चलो, आज तुमने रिजाइन करने वाली बात तो नहीं कही, और वैसे भी तुम कंपनी के किसी काम तो आई। आई होप एंड विश यू अ सक्सेसफुल फ्यूचर। चाहे कुछ भी कर लूं, ये औरत कभी खुश नहीं होती। आजकल वो ऐसे अजीब बिहेव करने लगे, जाने दो उसे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जेजे, हाँ? हमने मीटिंग का सारा काम पूरा कर लिया है ना? बताओ मुझे जरा। हाँ हाँ, वो कर दिया। ओस्मान, सनम, सनम, बचर ओस्मान वो एंगेज था, पहले एंगेज था, उसने रिंग निकाल दी। हाँ, उसने रिंग निकाल दी। ऑफ कोर्स, सिर्फ काम करने के लिए। ओस्मान अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम मानोगी नहीं, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया लड़का है। अरे रुको, तुम्हें ओस्मान के बारे में कुछ भी नहीं पता। सनीम और ओस्मान का ब्रेकअप हो गया है। हाँ। इनका म्यूचुअल डिसीजन था। म्यूचुअल डिसीजन था। पर गुलेज, इसे हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। समझ रही हो ना तो मेरी बात? ऑफ कोर्स मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं और ऐसी बातें किसी को बता सकती हूँ क्या? आप मुझ पर भरोसा कर सकते ठीक है, हैं। तो फिर बोल दो। दोस्तों, सनीम और उनके फियांसे का ब्रेकअप हो गया।
अप्लॉज की जरूरत थी। तालियां बजाइए सब। हाँ, जोर से और जोर से तालियां बजाओ। चलो, यहाँ पर किसी की ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम्हारा ब्रेकअप होने पर सब तुम्हें बधाइयां दे रहे हैं। देख रही हो ना? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। हाँ ठीक है, तो आज के लिए बहुत काम हो गया, अपने आप को बीमार मत करो। सुनो, मैं माँ के पास जाऊंगी और शायद फिर वहीं पर रुकूंगी। ओके तुम प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे? और हम ऐसा करेंगे कि रास्ते में कॉफी भी पी लेंगे। श्योर, ऑलराइट। मिस्टर जान, सब कुछ ठीक है ना? आप चाहो तो हम फिर से एक बार टेक्स्ट पर चेक कर सकते हैं। ओके? एक्चुअली डैरन, मुझे पॉलन को उसके घर छोड़ने जाना, तो ऐसा करो, तुम ये फाइल मुझे मेल कर दो और मैं घर पे इसे चेक कर लूंगा। ओके? ओके, थैंक यू मिस्टर जान। पता नहीं ये पोलन बिच कब तक मिस्टर जान के पीछे ही पड़े रहेगी। आप कुछ कह रही है मुझसे? नहीं गुलिस, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों को बस बिना वजह गुस्से में बोलते रहती हूँ? अब मैंने क्या कर दिया इनके साथ? क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है गुलिस? सनीम और उनके फियांसे थे ना, वो अब अलग हो गए हैं। हाँ, मतलब सनीम का फियांसे भी था। वाह, और अब लिव इन। काफी फास्ट है ये लड़की, है ना? तो अब चले? हाँ, उधर है। हमें रिलेशनशिप एंड करनी पड़ी। काफी लड़ाइयाँ हो रही थी। पहले 6 महीने काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। मुझे पता है ये सडनली एंड हुआ, पर मैं क्या कर सकती थी? मैं उसके पीछे भीख तो नहीं मांग सकती थी। मैं उसके पीछे कैसे जा सकती थी? ये बिल्कुल सही बोल रही है। मिस्टर जान, मैं आप ही के केबिन में आने वाली थी अपने कंप्यूटर के साथ, लेकिन कुछ काम आ गया था। सनम, अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, तो मुझे ईमेल कर दो, मैं चेक कर। ठीक है, सी यू। सी यू सनम। सी यू सनीम, बाय। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा हैंडसम था। वो इतना भी हैंडसम नहीं था।